सब्सक्राइब कीजिए मानव सेवा कुटीर चैनल को और साथ में दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि जीवन बारंबार नहीं मिलेगा। अभी सांस निकल जाए, अभी काम धंधा दुकान मकान सब रखा रह जाएगा। इसलिए सत्संग जी हम समझते क्यों नहीं है, हमारी समझ में क्यों नहीं आता है, हमारे हृदय में क्यों नहीं जाता है। सत्संग जी ये मौके बारंबार नहीं मिलते। संसार के मालिक, सृष्टि के रचैया, सृष्टि के बनाने वाले, सृष्टि के चलाने वाले, सृष्टि के महानायक, विराट सम्राट सत्ता के मालिक आज संसार में साकार में मौजूद है। आज मानव धर्म की स्थापना के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए, सत्य धर्म की स्थापना के लिए, हृदय में मानवता जगाने के लिए, इंसानियत जगाने के लिए, प्यार जगाने के लिए, प्रेम प्रीति जगाने के लिए, नम्रता जगाने के लिए, एक साथ इकट्ठा रहने के लिए, एकजुट होने के लिए, एक झंडे के नीचे रहने के लिए, एक करने के लिए आज परमात्मा इस संसार में सत्यनारायण का प्राकट इस संसार में हुआ है। लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमें आदत पड़ गई है झूठ की, मनमती की, क्योंकि मनमतंग माने नहीं जब तक खता न खाए। ये मनमतंग जब तक नहीं मानता जब तक खता नहीं खा लेता है, और जब खता खा लेता है तो सत्संग में चूरमा बन जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मन को छोड़ दो और प्रभु मति से अपने हृदय में वचनों को बसा लो। आज ये वक्त मिला है, मौका मिला है, समय मिला है, क्योंकि हम सुनते नहीं, हमारा ध्यान यहाँ नहीं रहता है, हम बैठते यहाँ पर हैं। होश में आ जाना चाहिए। घंटा 2 घंटा मिलते हैं, उसे भी इस तरह से गवा देते हो। इधर देख उधर देख, रोटी पानी की, हगने मूतने की, खाने पीने की, सब क्योंकि संसार में यही तो है, हगना मूतना, खाना पीना, मर के चले जाना, और तो कुछ है ही नहीं संसार में। क्योंकि हम यही तो करने आए हैं। मानव चोला इसीलिए तो मिला है कि हगो को तो खाओ, कमाओ और चले जाओ। लेकिन ये पता नहीं है मरने के बाद भी कितना कष्ट उठाना पड़ता है, मरने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता है। 50,000 साल मसानी को हो गए कष्ट उठाते उठाते, आपने सुना नहीं? करोड़ों वर्ष उन चिंत बाबा को हो गए जो यहाँ कुटी पे रहते हैं। करोड़ों वर्ष उन्होंने कितने कष्ट उठाए। जो रंजीत पर थे राजस्थान वाले, वही बाबा यहाँ पर रहते हैं। आपको समझ नहीं आता? परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि तू अपने जीवन को खराब मत कर, अपने जीवन को नरक मत बना। क्योंकि अगर आप आज परमात्मा का आगमन हुआ है और आपको जगा रहे हैं, आपका खाता बैंक में है, आपने बंद कर लिया, जो अंधी हो गई है आंखें, मन हो गया चालाक, इसलिए समझ नहीं आता। दिखाई देते हैं बालक, बच्चे दिखाई देते हैं, घर परिवार दिखाई देता है, कमाओ, बेईमानी करो, लूटो, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा बनाओ। सत्संग जी अच्छी कमाई से, अच्छी कमाई के धन से सत्संग जी बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए तो सत्संग जी पदवान और धनवान बनते हैं। ये नोट कर लो, संसार में देख लेना, किसी गरीब ने अगर घास खोद कर अपने बच्चों को पढ़ाया है और उसने अपने माता पिता की इज्जत को रखा है, बचत को माना है कि मेरे माता पिता किस तरह से मुझे पढ़ा रहे हैं, वो IAS PCS और बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, ये संसार में प्रैक्टिकल है। सत्संग जी रिश्वत देकर तो हर कोई भी बेईमानी से कुछ भी हो सकता है। सत्संग जी
लेकिन अपनी ईमानदारी और मेहनत का बल और बूता साध संगत जी वो केवल साध संगत जी एक गरीब व्यक्ति रखता है। इसलिए साध संगत जी आज परमात्मा हमारी गरीबी को मिटाने आए हैं, क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं है। हम मनमती करते हैं, मनमती में डूब जाते हैं, और जब मनमती में डूब जाते हैं तो साध संगत जी हम चूर चूर हो जाते हैं, हम दिशा भूल हो जाते हैं, भटक जाते हैं, लक्ष्य से भटक जाते हैं। आज हमने यही नहीं समझा कि जीवन परमात्मा ने हमें क्यों दिया है। साध संगत जी ये वक्त बड़ी मुश्किल से मिला है, ये समय आपके लिए बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो घड़ी आप बैठे हैं परमात्मा के चरणों में, परमात्मा की सत्यनारायण की कथा में, परमात्मा के दर्शन में, परमात्मा की ब्रह्मवाणी जब सुनते हैं, ये पल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं साध संगत जी, क्योंकि 24 घंटे आदमी त्रकमान में लगा हुआ है, झुंझुना हिलाने में लगा रहता है कि कब मेरा झुंझुना हाले और कब बच्चों के लिए ऊपर से माल मटा कर मेरे बच्चों के लिए आए। इसलिए साध संगत जी आपको ईमानदारी खिलाना सिखा रहे हैं, ईमानदारी से चलना सिखा रहे हैं, और ईमानदारी से बोलना, सत्य बोलना सिखा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। घुमा फिरा के बात करनी, घुमा फिरा के चलाना। हृदय में साध संगत जी परमात्मा संसार के मालिक हैं, वो किसकी नहीं जानते। इस दर पे आए तब भी जानते हैं, ना आए तब भी जानते, सबकी जानते हैं। और साध संगत जी जो परमात्मा के भक्त हैं वो भी जानते हैं। जो भक्त होगा वो जान लेगा, और जो भक्त नहीं है उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। एक बार परमात्मा ने अपने मुखमंडल से कहा, ब्रह्मवाणी में हमें समझाया कि 3 प्रकार की मूर्तियां होती हैं। 3 प्रकार की मूर्तियां वो कौन सी होती हैं कि 1000 1500 रुपए की, 1000 रुपए की, 500 रुपए की। तो एक खरीदने वाला व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि भैया ये मूर्ति कितने रुपए की है, कि ये 500 रुपए की, और ये 1000 रुपए की, 1500 रुपए की। अपने हृदय को खोलकर शब्द को ले जाओ, समझो, क्योंकि आने वाला समय साध संगत परमात्मा सुनने वाले नहीं, ना सुनेंगे, ये ध्यान रखना। अभी आपको चेताया जा रहा है, बचाया जा रहा है, क्योंकि जब मनमती इतने बढ़ाने के बाद भी जो व्यक्ति आत्मा से, अपनी अंतरात्मा से मनमती करता है, साध संगत उसका बचाव नहीं होगा। ये लिख लो, नोट कर लो। तो साध संगत जी उसने कहा कि 1500 रुपए की, ये 500, और ये 1000 रुपए की मूर्ति तो एक जैसी है और वजन भी एक जैसा है, लेकिन इसमें अंतर क्या है। तो परमात्मा ने अपने मुखमंडल से सुनाया और कहा, समझाया हमको, हम समझते ही नहीं है। कभी सुनते हैं तो साध संगत समझते नहीं है। कैसे नहीं समझते? इसी के उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया कि 1500 रुपए वाली, 500 रुपए वाली जो मूर्ति है, साध संगत जी उसने कहा इसमें क्या अंतर है? तो उसमें अंतर ये है, उसने कान में सीख डाली और कानों के आर पार निकल गई। उसने कहा, बेचने वाले ने, मूर्तिकार ने, कि देखिए ये 500 रुपए की है, ये कानों से आर पार है, ये सीख आर पार निकल गई, इससे इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, इसके 500 रुपए हैं। फिर उन्होंने कहा ये दूसरी में क्या अंतर है? दूसरी में ये अंतर है कि कान में से सीख डाली और मुंह में से निकल गई, कि इसमें इसका कारण क्या है? कि इसका कारण ये है, कान से सुनते हैं और मुंह से पक पक करके और निकाल देते हैं। साध संगत जी उनका कभी भला नहीं होता है, ध्यान रखना। वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और परमात्मा को भी धोखा दे रहे हैं। और साध संगत जी 1500 रुपए वाली मूर्ति में क्या है? उन्होंने कहा, दिखाया कि 1500 वाली का रेट इसलिए है, देखो कान में सीख डाली और अंदर चली गई। साध संगत जी उन्होंने कहा कि मूर्ति कान से सुनती है और हृदय में
ले जाती है, इसका कल्याण होगा। ये 1500 रुपए की है। साथ संगत जी, जब आप भक्ति करते हैं, आप वचन मानते हैं, आप कृपा पात्र बन जाते हैं। आप वचन मानकर सत्य समय और संसार को जब समझ लेते हैं, समय को समझ लेते हैं, समय को नहीं समझते हैं सत्संग जी हम कि अभी 8 ही तो बजे हैं, पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। जब परमात्मा, जब भीड़ आती है, जब परेशानी आती है और जब आप पुकारते हो तो परमात्मा भी ये कहते हैं कि मैं तो आराम से आ जाऊंगा, मेरे भक्त और भी है। तो कितना दुख होता है। हाय मर रही हूँ, हाय मर रहा हूँ, हाय परेशानी, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो रुक गया, मेरे परेशानी कि कितने दिन में कट जाएगी, कैसी हाय हाय बची रहती है। तो समझिए सत्संग जी, हमें 7-6 दिन कमाते हैं, 7 दिन एक दिन छुट्टी का रखना चाहिए परमात्मा के लिए सत्संग जी, क्योंकि परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, परमात्मा ने हमें जीना सिखाया है, परमात्मा ने हमें मानव चोला दिया है, परमात्मा ने आंख नाक दिए हैं, परमात्मा ने कुटुंब परिवार दिया है और परमात्मा ने शरीर क्यों दिया है, क्या कारण है? कभी हमने सोचा? परमात्मा ने कितनी बार समझाया है, कितनी बार पढ़ाया है कि तू इस भूलोक में क्यों आया है? क्योंकि तू हरि भजन करने के लिए आया है। हरि ने अपने लिए बनाया है, अपने जय जयकार के लिए बनाया है, इस सृष्टि को चलाने के लिए बनाया है। हरि परमात्मा ने इस शरीर को अपना मंदिर बनाया है, लेकिन हमारे भूसा भरा हुआ है। हमें क्यों आत्मज्ञान नहीं होता? क्यों हमें समझ नहीं आती? क्यों हम अच्छी दिशा में नहीं चलते? क्योंकि हम वचन तो मानते हैं लेकिन मनमती करते हैं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, समझाया जाता है लेकिन फिर भी नहीं मानते। अभी अगर कोई भक्त पे चला जाए, किसी भक्त में लुटेरे पर जो खामे खा का ड्रामा करता हो, 2000 10,000 लेता हो, अगर वो भागा बांध के कहते किसी घर नहीं जाना है और किसी का नहीं खाना, तो बहुत बड़े चाव से वचन मारेंगे। अरे भगत जी ने कह दिया है यहाँ कोई कीमत नहीं है परमात्मा की, और परमात्मा के भक्तों की यहाँ कोई कीमत नहीं। समझते नहीं आप लोग? अभी अगर 10 बार भगत बुलाए तो गाड़ी करेंगे और तुरंत जाएंगे। यहाँ रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी किसी से नहीं लिया जाता, न मांगा जाता है और न किसी का पानी पिया जाता सत्संग जी। लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आता। परमात्मा के लिए अगर आज हम साकार में अगर इनके लिए नहीं कर सके तो शास्त्र में जब परमात्मा चले जाएंगे, जब झुंझुना हिलाते रहना, जब कुछ मिलने वाला नहीं है। साकार में ही माता पिता जिसको लिख जाते हैं वो मिल जाता है, और मरने के बाद अगर किसी ने दिया हो तो मिल गया हो तो बता दो। तो आज परमात्मा जो जिसके हाथ में दे जाएंगे वो जन्मों जन्मों रहेगा, जन्मों जन्मों रहेगा। आप भी कुछ ले लो आप भी कुछ अगर लेना है तो नहीं, झुंझुना हिलाते रह जाओगे, फिर कहोगे चंद्रा को ही सब कुछ दे दिया परमात्मा ने। सोचते हैं आज, बहुत सोचते हैं। इस बात पर तो हमसे लोग दुश्मनी कर लेते हैं कि चंद्रा के पास, चंद्रा को तो बहुत कुछ दे रखा है परमात्मा ने। सत्संग जी, कर्म परमात्मा के लिए कर्म करेंगे तो सबको मिलेगा। यहाँ कोई किसी के लिए भेद नहीं है। चंद्रा भी उतना ही प्यारा है और हर आत्मा परमात्मा के लिए उतनी प्यारी। अगर वचन मानेगी तो सत्संग जी, और वचन नहीं मानेगी, अपने स्वार्थ के लिए वचन मानेगी तो सत्संग जी वो सेवा नहीं कहलाती, वो अपना स्वार्थ कहलाता है। इसलिए अपने हृदय में रखिए, क्योंकि ये मौके बार-बार नहीं मिलते। अगली समय का कोई भरोसा नहीं, परमात्मा कब पासा पलट दे, कब क्या दुनिया में हो जाए, संसार में हो जाए, क्या पता है आपको? कृष्ण भगवान के रूप में परमात्मा का आगमन हुआ तो जब जितनी गोपियां थी, जितने ग्वाले थे, उन्हीं का शास्त्र में नाम क्यों होता है? और अलग से अगर मीरा ने भक्ति की तो उसका भी नाम शास्त्र में आया। देखिए आप, तो आज मानव धर्म की स्थापना हो रही है, सनातन धर्म की दोबारा लागू किया जा रहा है। सनातन धर्म, सत्य धर्म लागू किया जा रहा है। अगर आज परमात्मा का वचन साकार मानकर अगर तुमने कुछ प्राप्त कर लिया तो इतिहास में ही नाम होगा। सत्संग दुनिया जान जाएगी और पहचान जाएगी कि हाँ, साकार में
इसलिए साथ संगत जी हम अपने काम के लिए रात दिन भागे फिर रहे हैं, बच्चों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, टेंशन में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक दिन अगर काम न लगे तो परेशान हो जाते हैं, 2 दिन काम न लगे तो परेशान हो जाते हैं। साथ संगत जी इधर उधर की टेंशन है खाजा देर का जो परमात्मा ने अपने चरणों में बुला लिया और बुलाने के बाद में और अगर परमात्मा के चरणों में सौंप दिया फिर टेंशन की बात होती नहीं है, उसके दिमाग में टेंशन हो ही नहीं सकती। लिख के दे रहे हम जिसने अपनी आत्मा को समर्पण कर दिया है, जिसने अपने तन मन धन को समर्पण कर दिया है। साथ संगत जी इसलिए हमें समझना पड़ेगा जीवन हमारा कभी खत्म नहीं होता है, मरने के बाद भी खत्म नहीं होता है। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा बनना पड़ता है, कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा की तो बात छोड़िए। साथ संगत जी जन्मों जन्मों भूता योनि में, जिंद योनि में, प्रेत योनि में, शैतान बंदे में जो हमने कर्म किया है वो भोगना पड़ता है। कुत्ता कुतिया तो बाद में नंबर आता है। हम कहते हैं ना कि तुरंत मरने के बाद जन्म, वो तो कोई भाग्यशाली आत्मा होती है जो मरने के बाद तुरंत जन्म मिल जाता है, चोला मिल जाता है, मानव चोला मिल जाता है। साथ संगत जी आज परमात्मा इसलिए तो पढ़ा रहे हैं कि अगर चलो इतना सत्कर्म तो कर लो कि अगर मोक्ष न मिल सके, तुम्हारा संसार में नाम अमर ना हो सके तो कम से कम तुम्हें साथ संगत जी दोबारा मानव चोला तो मिल जाएगा। इतनी भक्ति तो कर लो, अपने पेपर को पास तो कर लो। मानव चोला दिया है तो मानव वाला जो पेपर है उसे तो जीवन का जो पेपर है उसे तो पास कर लो ताकि तुम्हें दोबारा मानव चोला प्राप्त हो जाए। लेकिन नहीं, हम नहीं करना चाहते। करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। साथ संगत जी अगर सबको ये पता होता, देखिए दुर्योधन को ये पता था कि ये परमात्मा कृष्ण भगवान परमात्मा का रूप है, परमात्मा है। जब भी उसने गद्दारी की साथ संगत जी 5 पांडव, केवल 5 पांडव, कृष्ण भगवान ने कहा ले सारी सेना मांग ले, क्या मांगता है? हम 5 हैं और सारी सेना एक तरफ है, बता क्या मांगेगा? मनमति, बुद्धिहीनता, साथ संगत जी एवं घमंड ऐसा होता है। उसने सोचा कि सारी सेना मेरे साथ होगी तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन उसने सारी सेना मांग ली और केवल 5 पांडवों ने कहा मधुसूदन हमें तो आप चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपके चरणों की रंधुन चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप जहां हैं वही पूरा संसार आपके चरणों में है। तो साथ संगत जी हमें समझना चाहिए जहां परमात्मा की कृपा जिस आत्मा पे होना शुरू हो जाती है, साथ संगत जी वो बुकलाने लगता है। ये बिल्कुल हकीकत है, 20 साल से हम देख रहे हैं और पूरे खुर्जा के गांव के क्षेत्र को जगाया है। बहन जी बैठी हुई है, सादा बहन जी, पूछ लीजिए। लेकिन आज जिस पर कृपा होती है वही अहम में आ जाता है। ये प्रैक्टिकल परमात्मा देते हैं, परमात्मा प्रैक्टिकल लेते हैं कि देख मेरे दिल पे इतनी कृपा की है, अब तुझ में घमंड आएगा या नहीं आएगा। परमात्मा की लीला को तुम क्या और हम क्या समझेंगे। एक बार हम प्रभु से आ रहे थे, ऐसी चर्चा करते हुए परमात्मा से आ रहे थे, परमात्मा की। हमने कहा कि जो भी मिल जाता है हम उसे निराश नहीं करते। देखिए अपने ससुराल से आ रहे थे तो साथ संगत जी रास्ते में जैसे टेम्पू से उतरे और एक साधु महात्मा बनकर परमात्मा सामने उतरते ही और आगे कि मुझे केवल 5 रुपए चाहिए, केवल आपसे 5 रुपए चाहिए। मैंने कहा लीजिए। परमात्मा ये देखना चाहते थे ये जो बक रहा है ये करेगा, करके दिखाएगा या नहीं, वैसे बकता रहेगा। तो साथ संगत जी हमें समझना चाहिए वचन क्या है। परमात्मा ने कहा पहले स्वयं धर्म को पहचान ले, तेरा स्वयं का वचन ही मेरा वचन है। क्या है?
तेरे स्वयं का वचन ही मेरा वचन बन जाता है। साथ संगत जी, हमने कभी सोचा है? जब ही मिलता है जब हम स्वयं अपने वचन को पहचानेंगे, अपने कर्म को पहचानेंगे, अपनी नीति को पहचानेंगे, और जब इतना पहचान लेंगे तो अपने परमात्मा को तो हम पहचान ही लेंगे। साथ संगत जी, इतना हम अपने आप को नहीं पहचान पाए कि जीवन परमात्मा ने हमें क्यों दिया है। साथ संगत जी, संसार में सभी कमाते हैं, परमात्मा ने 4 हाथ में दिए इसलिए दिए हैं कि तू अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, यानी कि तेरा परिवार नहीं, परमात्मा नारायण हरि संसार के मालिक, सृष्टि के रचैया ये कहना चाहते हैं ये मेरा परिवार है, और मेरे परिवार को तू कैसे आगे बढ़ाएगा, ये इसलिए मानव चोला तुझे दिया है। तू अपना परिवार समझे बैठा है, तू तो मर के चला जाएगा, गिर के चला जाएगा, एक्सीडेंट होकर चला जाएगा, और फिर तुझे कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। ये परिवार है तो मेरा है, मेरा संसार है। लेकिन साथ संगत जी, हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम अपने निज स्वार्थ में डूब जाते हैं। हम अपने निज स्वार्थ में डूब जाते हैं साथ संगत जी। इसलिए हमें आज अभी वचन देकर जाइए, तुम्हारा वचन ही परमात्मा का वचन बन जाता है। साथ संगत जी, अगर वो पूरा नहीं किया तो फिर दंडा पड़ता है, झेलो। और अब तो हमने प्रभु के चरणों में अर्जी लगा दी है, जो भी इतनी सी गलती करेगा, साथ संगत फिर देखना, प्रैक्टिकल देखिए आप, क्योंकि हमारी समझ में ही नहीं आ रहा। हमें मानव धर्म को मजबूत करना है, सनातन धर्म को मजबूत करना है, चाहे आधी रोटी मिले सत्य से चलना है साथ संगत जी, और हमें अपना वचन निभाना है। हम तो झूठे के झूठे रहे, हम तो फरेब के फरेब ही रहे। साथ संगत जी, मेरा रिश्तेदार आया तो मैंने 1000 रुपए तैयार, 1000 रुपए खर्च कर दिए, 100 रुपए की पेप्सी, मिठाई, लड्डू, नमकीन, 5 मिनट में 2000 रुपए खर्च हो गए, क्योंकि वो अपने रिश्तेदार है ना, सगे संबंधियों को ज्यादा साथ संगत जी, और परमात्मा को मान सम्मान कम। साथ संगत जी, परमात्मा न होती तो ये आत्मा न होती, और ये आत्मा न होती तो ये शरीर न मिलता, और शरीर न मिलता तो ये संसार न मिलता, और ये संसार न मिलता तो परिवार न मिलता। तो इसलिए साथ संगत जी, परमात्मा नारायण हरि संसार के मालिक, सृष्टि के रचैया है, सृष्टि के बनाने वाले हैं। यही सत्य नारायण थे, हैं और रहेंगे। इनके सिवा सत्य ना था, ना है, और ना ही कोई होगा। तो परमात्मा भी आपको सत्य बनाना चाहते हैं, परमात्मा भी आपको अच्छा बनाना चाहते हैं। परमात्मा भी आपके मोहल्ले पड़ोस में ये कह दे कि ये परमात्मा नारायण हरि की आत्मा है, ये झूठ नहीं बोलती है, ये किसी की लूट मार नहीं करती है, ये किसी के साथ छल नहीं कर सकती है, ये किसी का डाका नहीं डालती, तब तो हम जाने, तब तो पता लगे कि हाँ परमात्मा की आत्मा है। ऐसा कर्म करो। वचन 3 शब्द याद रखना आज के बाद, सत्य, समय और संसार। ये तो वही 3 वचन है। 3 वचन किधर से भी कान पकड़ लो। हमने अगर समय सत्य को समझ लिया तो समय की कीमत हम जरूर समझेंगे, और जब हमने सत्य को नहीं समझा तो हम समय की कीमत नहीं समझेंगे। कोई बात नहीं है, 8 बजे 9 बजे पहुंच जाएंगे, 10 बजे पहुंच जाएंगे। साथ संगत जी, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, ध्यान रखना। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। समय से ड्यूटी करोगे, अभी नौकरी पे चले जाइए, समय से ड्यूटी करोगे तो कह देगा, अगर नहीं पहुंचे 1 घंटा लेट हो गया व्यक्ति तो कह देगा रोज रोज का ड्रामा तेरा, समय से नहीं आता, कल से मत आना। तो परमात्मा क्या करेंगे? अब ऐसे ही करेंगे। साथ संगत जी, परमात्मा के लिए तो एक ही खाती है, 1 से हजारों तैयार हो जाते हैं साथ संगत जी। इसलिए माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।
हमें भाग के आना चाहिए। अगर किसी की सत्यनारायण की कथा अगर है तो हमें ललक होनी चाहिए, हमें भावना होनी चाहिए कि हमें वह सेवा करनी है, एक दूसरे के हाथ बटाना है, एक दूसरे का जल्दी जल्दी कार्य हो जाए, सत्यनारायण की कथा समय से समापन हो जाए और अपने घर चले जाए। घर कहाँ है हमारा? कौन सा घर है? ये हमारा घर है, यही तो समझाने आए हैं। ये हमारा घर नहीं है, ये तो ईंट गारों का बना हुआ घर है, ये तो टूट जाएगा, फूट जाएगा। अभी धरती हिल जाए, अभी सारा इसका सारा ढांचा बना हुआ सब नीचे मिट्टी हो जाएगा। सत्संग जी, हमारा घर तो परमात्मा का घर है, परम ब्रह्मलोक है। हम इसको अपना घर बैठे समझे बैठे हैं, ये हमारा घर नहीं है, ब्रह्मलोक हमारा घर है और उसी के लिए कमाना है। यहाँ तो जो आपने पैदा किए हैं सृष्टि को, परमात्मा की सृष्टि को आगे बढ़ाया है। कैसे? परमात्मा ने हमें समझाया, पढ़ाया कि तेरे शरीर के माध्यम से मेरी सृष्टि का संचालन होगा। तेरे शरीर के माध्यम से जो मैंने रचा है, तुझे 5 तत्व का पुतला जो बनाया है, तेरे शरीर के माध्यम से मेरी सृष्टि का संचालन होगा और नाम तेरा होगा और काम मेरा होगा। मुझे नहीं पहचान पाएगा, मुझे नहीं जान पाएगा, लेकिन साकार में तू दिखाई देगा करता हुआ, तू लोगों को दिखाई देगा तो लोग समझेंगे कि ये राजकुमारी ने किया है। अगर राजकुमारी के बच्चा पैदा हो गया तो संसार कहता है राजकुमारी के बच्चा पैदा हुआ है और राजकुमार के बढ़िया बच्चा पैदा हुआ है। कोई ये नहीं कहता कि परमात्मा ने, नारायण हरि परमात्मा ने राजकुमारी को बच्चा दिया है। आज तक कहा तो बता दो कि राजकुमारी के पैदा हुआ है। अब राजकुमारी ने क्या बता दिया? सत्संगत जी, आंख, नाक, दांत, मुंह, ये खोपड़ा, ये अंदर ही अंदर कहां से आ गया? कहां से आ गया? कभी हमने विचार किया है? और अगर आपने बनाया है तो आप बता दो कि लड़की है लड़का है? अगर आपने बनाया है, आप में ताकत है तो बता दो कि लड़की है लड़का है। फिर मशीन में जाना पड़ता है, दिखवाना पड़ता है कि लड़की है लड़का है। मशीन बता देती है क्योंकि उसमें ही करंट है। इस संसार में परमात्मा ये समझाना चाहते हैं, ये संसार मेरे करंट से चलता है। आज मोबाइल चल रहा है तो परमात्मा ने समझा दिया कि देख मेरा ही करंट है, मेरी ही ऊर्जा है, मेरी बिजली की ऊर्जा है जो आज तुझे दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। मोबाइल बिना करंट के नहीं चल सकता, मशीन बिना करंट के नहीं बता सकती और ये इंसान भी परमात्मा के बिना करंट के नहीं चल सकता है। तो सत्संगत जी, हमें समझना चाहिए, समझ के कर्म करना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी, यही जन्म का सार है और झूठे की नहीं है डूबती सत्य का बेड़ा पार है। हमें परमात्मा मानवता सिखा रहे हैं, झुकना सिखा रहे हैं, इंसानियत सिखा रहे हैं।